हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी यूनिवर्स। 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद रहर फूलकर इतनी मोटी हो गई है। तो आज सुबह सुबह इसे फैलाया जा रहा है। 2 दिन फैलाया जाएगा। सूखने के बाद इसे दरकर दाल मिलेगी। पातर पातर बढ़िया बढ़िया फैलाऊ जो 2 दिन में सुखाई जाए। अरे घाम देखा तू भवे नहीं की बा। अरे दूर न करा, एकदम किनारे किनारे ना आए। किनारे नहीं करता ही है करता। हाँ, बढ़िया फैलाओ, देखे में निकब लागे गोल का। जितना ही है उतना ही हुआ है। हाँ तो बढ़िया से फैलावा ना, कतो मोट पातर न होए। पानी वो कब तक जाई? इहो कह रहे फैला। नहीं हाँ वही में तो लागत, वही में फैला। रहर फैलाने में मैंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। उन्हें गाइड किया है कैसे कैसे फैलाया जाता है। अच्छा गाइडेंस देने के बाद, अपना योगदान देने के बाद मैं पढ़ने आ गई। बहुत मेहनत का काम होता है ये भी। उसके बाद मैं पढ़ने आ गई। उसके बाद आज मैंने टॉपिक उठाया है टीचिंग स्किल का। तो मुझे आज उसके एमसीक्यूज़ और टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। तो मैंने उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने बिहार स्टेट का फॉर्म भर रखा है, जिसमें 9 to 12 के लिए है। मेरा सब्जेक्ट है साइंस, तो मैंने साइंस के लिए भरा है। और एक सब्जेक्ट मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग स्किल का, जिसका पेपर अलग से होता है। बाकी जीके जीएस उसके साथ ही पूछता है। उसमें करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग ये सब पूछता है। तो उसके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव मेरे तो लगभग है, उसकी तैयारी इसलिए हो जा रही है मेरी साथ में क्योंकि मैंने यूपीटीजीटी का फॉर्म भर रखा है। तो मुझे उसके लिए अलग से भी बुक पढ़नी पड़ रही है। पर टीचिंग स्किल की मैंने एक अलग बुक ले रखी है क्योंकि उसका अलग ही पेपर होगा। उसमें मेरी कमांड थोड़ी सी बहुत कम है, थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे पैरागॉजी पढ़नी पड़ती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मुझे दिमाग लगाना पड़ता है। मैं आपको अपनी बुक दिखाऊँ तो ये है बिहार शिक्षक की बुक्स, और साइड में मेरे पास है एनसीईआरटी की फिंगर ट्रिप्स जीव विज्ञान की। आप यहाँ पे मेरे नोट्स को देखकर समझ ही गए होंगे, इतने कलरफुल लिखने वाले सिर्फ खाली बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कलरफुल पेन से लिखना बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हॉबी ही है। तो यहाँ पे मैंने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। बुक्स में लिखना, उन्हें कलरफुल लिखना ये आदत नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट मैं नोट करती रहती हूँ। जो मुझे टॉपिक्स या फिर जो मैं सोचती हूँ कि मैं ये भूल जाऊँगी, उन्हें मैं ऐसे रिमाइंड कर लेती हूँ, उसे लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने उसकी भी तैयारी साथ में स्टार्ट कर रखी है। यूपीटीजीटी के लिए ये सब इतने सारे मटेरियल्स मेरे पास हैं। और फिर इस बार एक एक चैप्टर कंप्लीट मैं कर रही थी। आपको दिखा दूँ कि ये कुछ आपको खाद्य पदार्थ दिख रहे हैं मेरे, जो रात में हेल्प करते हैं भूख लगने के बाद खाने के लिए। ये नमकीन बिस्किट, मुझे जब रात में भूख लगती है पढ़ते पढ़ते तो 1-2 बजे तो मैं ये सब भी खा लेती हूँ। थोड़ा बहुत खा के पेट पूजा करके, अब कौन मैगी बनाने जाए, मैगी बनाओ, बर्तन धो लो, इससे अच्छा ये सब से काम चल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अचार बनाने की तैयारी कर रही थी। इंस्टेंट अचार इस टाइम बहुत कच्चे आम आपको मिल जाएंगे, कहीं भी कच्ची कैरियाँ, तो अचार खाने का बहुत मन करता है। दाल चावल गर्मा गर्म और अचार, मुँह में तो पानी ही आ जाता है। तो ये बस अचार बना रही थी। मैं सोची कि थोड़ा बहुत अभी जब और अचार बनेगा तब बनेगा। ये भी कच्ची कैरी का अचार बहुत सॉफ्ट होता है, 2-3 दिन में बन जाता है, इसलिए बहुत टाइम नहीं लगता। ये देखिए एकदम गल गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पापा के लिए चना तैयार कर रही हूँ क्योंकि शाम होने के बाद थोड़ी बहुत भूख सबको लगती है। तो पापा को भूख लग रही थी, मैं उनके लिए चना बना रही थी। ये उनका डेली रूटीन हो गया है कि शाम को उन्हें भूख लगती है तो थोड़ा बहुत कुछ अटरम पटरम चटरम चाहिए रहता है खाने के लिए। तो यहाँ पे अभी इस टाइम में उन्हें चना दे रही हूँ। कभी कभार मन करता तो मुरमुरे बना देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही। इन्हें मैगी पास्ता बहुत कम पसंद है, इन्हें देसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए इन्हें चना बहुत पसंद है।
यहाँ पे मेरा खेत जोता जा रहा है क्योंकि अब तैयारी होगी खेत में बोने की धान का बेहन और मक्का मतलब भुट्टा कह सकते हैं, जोन्हरी कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब उसकी तैयारी होगी। धान का भी बेहन अब इसी टाइम में पड़ता है तो उसकी भी जोत कर बोया जाएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।